गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख, आपकी मैथ्स की टीचर, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 का विषय गणित जो है उसका आज हम लेंगे अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है प्यारे बच्चों आंकड़े। आंकड़े का आज हम करने जा रहे हैं भाग 1, जिसमें हम करेंगे आंकड़ों को सारणी में जमाना व सूचनाओं का पता लगाना। बच्चों, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आंकड़े क्या होते हैं जिनको हम सारणी में जमा रहे हैं। आंकड़े यानी कि बच्चों डेटा, कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए हम खूब सारा डेटा या आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें लिखते हैं। अब उन जो आंकड़े या जो डेटा हमारे पास जो कलेक्ट हुआ है उनको क्या करते हैं, हम एक टेबल में अरेंज कर देते हैं और उसके बाद हम तरह तरह की सूचनाओं का पता लगाते हैं। सबसे ज़्यादा डेटा किस में गया, सबसे कम डेटा किस में गया, ठीक है, दो डेटाओं के बीच का अंतर कितना है, तरह तरह की जो सूचनाएं होती है बच्चों उसका हम पता लगाते हैं। आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारे पास जो आंकड़े या डेटाज हैं उनको टेबल में जमा सकते हैं और उनसे हम सूचनाओं का पता लगा सकते हैं। तो शुरू करें बच्चों आज की क्लास। बच्चों, जैसे एक विद्यालय में हर सोमवार को पोषाहार में फल दिए जाते हैं। पोषाहार बच्चों मिड डे मील है ना, पोषाहार में फल दिए जाते हैं ना, कई बार वंस इन ए वीक यानी कि सप्ताह में एक बार होता है। इस विद्यालय ने सोमवार को डे चूज़ किया कि जो मंडे है, मंडे को हम क्या करेंगे, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम उन्हें क्या देंगे, फ्रूट्स या फल देंगे। इस बार कौन सा फल बच्चे खाना चाहते हैं ये जानने के लिए अध्यापक ने एक तालिका बनाकर कक्षा 5 के सभी बच्चों से उनकी पसंद पूछी। तो एक अध्यापक बच्चों के लिए अपॉइंट किया कि आपको पता करना है, यानी कि अध्यापक को बोला कि आपको पता करना है कि कौन सा फल जो है वो बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और वो खाना चाहते हैं, ताकि विद्यालय की जो कमेटी है वो वही फल बच्चों के लिए मंगवाए और उन्हें सोमवार को खाने के लिए दे। तो अध्यापक ने क्या करा, सब बच्चों को बुला के, यानी कि कक्षा 5 के सभी बच्चों को बुला के उनसे उनकी पसंद का फल पूछा। जो सबसे ज़्यादा फल बताएगा, एक कोई भी चाहे कोई भी फल हो, जिसका सबसे ज़्यादा डेटा हमें मिलेगा या जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या हमारे पास होगी, वही फल फिर हम सोमवार को विद्यार्थियों को बांटेंगे। इसके लिए अध्यापक ने बालकों की पसंद के अनुसार फलों के नाम के आगे इस तरह से टिक लगाए। जैसे बच्चों ये है फल, ये है टिक वाले चिन्ह जो लगाए और कितनों की पसंद है। यहाँ पर बच्चों है केला, केला बच्चों अध्यापक ने चिन्ह लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर उसने लिख दिए 10। कई बच्चों ने अमरूद भी बोला, कई बच्चों को अमरूद भी पसंद है। अब कितने बच्चों ने बोला, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5, 5 बच्चों को अमरूद पसंद है। चीकू, चीकू 3 बच्चों को, ये यहाँ लिख दिया 3। संतरा, संतरा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों ने बोला कि हमें तो संतरा पसंद है और संतरा ही हमें चाहिए। अब बच्चों देखते हैं कि अध्यापक ने उसके हिसाब से क्या सूचनाओं को प्राप्त किया। सही चिन्हों को गिनकर तालिका में भरिए। वो बच्चों हमने भर लिया तालिका में सही चिन्हों को गिनकर। अब इसमें पहला प्रश्न है, कुल कितने बच्चों ने अपनी पसंद के फल बताए। कुल कितने बच्चों ने बताए, तो कुल तो बच्चे ये थे, 10 जनों ने केला बताया, 5 जनों ने अमरूद, 3 जनों ने चीकू और 8 जनों ने संतरे। तो कुल कितने बच्चे हुए, तो अब हम क्या करेंगे, 10, ये 5, ये 3 और इस 8 को हम ऐड कर लेंगे या जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 5 3 8, 8 + 8 16, 16 का 6, यहाँ पर लग गई हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कि कुल 26 बच्चों ने अपनी पसंद के फल बताए। तो यहाँ पर हल में क्या आ जाएगा, 26 बच्चे। ठीक है बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
यहाँ पर बच्चों अमरूदों की संख्या 5, चीकू की 3, संतरे की 8 और कुल कितने थे? 26। अब है कौन सा फल सबसे अधिक बच्चों द्वारा पसंद किया गया, यानी कि कौन सा फल सबसे ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया। जाहिर सी बात है बच्चों, कितनों की पसंद में जो सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है वही फल सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। सबसे ज़्यादा नंबर किसके आ रहे हैं? 10 किसके आ रहे हैं बच्चों? केले के। तो हल में क्या आ जाएगा यहाँ पे? केला। जो केला है, केला फल सबसे अधिक बच्चों द्वारा पसंद किया गया। ये बच्चों फिर से आपके सुविधा के लिए ये मैंने हर स्लाइड पर तालिका को बनवा लिया, जिससे कि हमें इन नीचे वाले जो प्रश्न है इसको करने में आसानी रहे। कौन सा फल सबसे कम बच्चों द्वारा पसंद किया गया? अब बच्चों कौन सा ऐसा फल है जो सबसे कम बच्चों ने पसंद किया? अब आप देख लीजिए सबसे कम किसका है? 3 जो है सबसे छोटा है, और 3 किसका है? चीकू का। तो हल में हम यहाँ क्या लिख देंगे? चीकू। चीकू फल सबसे कम बच्चों द्वारा पसंद किया गया। नेक्स्ट है बच्चों, नेहा और आशु ने शाम 5 से 6 के बीच, यानी कि 2 भाई बहन या 2 दोस्त कह सकते हैं, उनमें से एक का नाम नेहा है, एक का नाम आशु है। वो अपने घर के बाहर शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच बैठते हैं और अपने घर के सामने से गुजरने वाले वाहनों यानी कि बच्चों जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे जीप, बस, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, टैक्सी, जो भी है उसकी संख्या का पता करने की सोची। उन्होंने एक तालिका बना वाहनों को गिना। तालिका यानी कि टेबल बनाई। टेबल में उन्होंने वाहनों के नाम लिख दिए और कितने वाहन 5 से 6 बजे के बीच वहाँ से गुजरे उनको एक तालिका में उन्होंने अरेंज किया। वाहन का नाम, टैली चिन्ह और संख्या। मोटरसाइकिल। अब बच्चों ये वाले जो टैली चिन्ह हैं इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4। 4 तो बच्चों ऐसे, और 5वां जो है वो ऐसे इसको काट देगा, तो ये बराबर होता है 5। बाकी फिर से 1, 2, तो ये 5 और 2 कितने हो गए? 7। कोई भी बच्चों एग्जाम्पल ले लो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं और 5 टैली चिन्ह ऐसे बना सकते हैं। बाकी 4 तक हम खुले भी बना सकते हैं। इसमें बच्चों जैसे हैं मोटरसाइकिल, जीप, बस और कार, उनके घर के आगे से गुजरे। अब जैसे मोटरसाइकिल 5 कितने हो गए बच्चों? 10। और ये खुले वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो 10 और 4 14, यानी कि 14 मोटरसाइकिल उनके घर के आगे से गुजरी। जीप 5 और 2 7। बस ये बच्चों 1, 2, 3 3। कार 5 5 10 और 1 11 जो थी वो कार गुजरी। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है। शाम 5 से 6 बजे तक कितनी मोटरसाइकिल नेहा के घर के सामने से गुजरी? बच्चों कितनी मोटरसाइकिल गुजरी? तो मोटरसाइकिल के आगे संख्या है 14, तो यहाँ पे लिख दिया 14। 14 मोटरसाइकिल शाम 5 से 6 बजे तक जो है नेहा के घर के सामने से गुजरी। 14 मोटरसाइकिल इसके घर के सामने से गुजरी। नेक्स्ट प्रश्न है, इस दौरान नेहा के घर के आगे से कुल कितने वाहन गुजरे? जो सारे वाहन हैं कौन कौन से? मोटरसाइकिल, जीप, बस और कार, ये कुल कितने गुजरे? तो हमने इसको क्या किया? ऐड कर लिया। यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कुल वाहन आ जाएंगे। अब ये है जैसे 4 + 7 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल हमने यहाँ ले ली 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कि कुल कितने वाहन गुजरे? 35 वाहन नेहा के घर के आगे से गुजरे। नेक्स्ट है बच्चों, सबसे कम कौन सा वाहन गुजरा? नाम बताएं। सबसे कम कौन सा है? 3 वाला कौन सा वाहन है? बस, तो ये रहा उसका नाम बस। सबसे कम बस गुजरी कितनी? 5 से 6 बजे के बीच 3 बसें जो है नेहा के घर के आगे से गुजरी। अब बच्चों है दंड आरेख या स्तंभ चार्ट।
दंड आरेख या स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है बच्चों पिलर, यानी कि स्तंभ, यानी कि एक स्तंभ को खड़ा कर देना। इस तरह से जो हम आरेख बनाते हैं उसको बोलते हैं दंड आरेख या स्तंभ चार्ट। इसमें बच्चों हैं विभा नाम की लड़की है, वो कहती है हम ग्रिड पेपर पर ऊर्ध्वाधर एक खाने को एक वाहन के बराबर मान लेते हैं। जैसे ये एक खाना है और ग्रिड पेपर बच्चों इस तरह से होते हैं। ग्रिड पेपर्स जो आपके ग्राफ पेपर होते हैं बच्चों, वो ग्रिड पेपर टाइप ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक खाने को एक वाहन के बराबर मान लेते हैं। ये बच्चों जैसे एक एक खाने हैं, टोटल यहाँ तो वैसे 9 खाने हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी कि बच्चों नीचे से ऊपर, ऐसे 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 ये बच्चों, ये ग्रिड पेपर पर बच्चों ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ऐसे बना के स्तंभ चार्ट या दंड आरेख बनाने के लिए कौन कह रहा है, विभा जो है वो कह रही है। नेहा, जितने वाहन हमें बताने हैं उतनी लंबी पट्टी काटकर ग्रिड पेपर पर ऊर्ध्वाधर लगा देते हैं, या तो उतनी लंबी पट्टी काट के वैसे लगा दो। ये जो पट्टी है जैसे ग्रिड पेपर है, ग्रिड पेपर तो बच्चों पूरा बहुत बड़ा होता है हमारे पास, ठीक है। अब ये ग्रिड पेपर है, अब ग्रिड पेपर पर दूसरी जो पट्टी है वो पट्टी इसी साइज की काट काट के, जैसे सपोज कोई वाहन है वो 3 का है तो 1 2 3 इतनी ऊंचाई की पट्टी काट के लगा देंगे, है ना बच्चों। ऐसे अलग अलग टाइप जो है संख्या की पट्टियों को ऐसे ऊर्ध्वाधर काट काट के हम लगा देंगे। इसको बच्चों और भी जैसे लंबा हम कर सकते हैं ऊपर की साइड से। जैसे ये वाहन है और ये संख्या है, मोटरसाइकिल ये 14, जीप जो है 7, बस जो है 3 गुजरी थी और कार जो है वो 11 गुजरी थी। अब हम इन्हें स्तंभ चार्ट या दंड आरेख में दर्शाते हैं। विभा, ये विभा है बच्चों। इस स्तंभ चार्ट से तो हम जल्दी देख पाएंगे कि वाहनों की संख्या में कितना अंतर है। जैसे बच्चों मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल यहाँ पे इन्होंने, ये पूरा बच्चों ग्रिड पेपर है, इसमें उन्होंने ऊर्ध्वाधर या तो आप कलर भर सकते हैं, नहीं तो अलग कलर की कोई पट्टी काट कर इस पर आप चिपका सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल की संख्या कितनी थी 14, तो इन्होंने 14 तक ले लिया। जीप, जीप बच्चों ये रहा 7, ये 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिख दिया 7। बस कितनी गुजरी थी 1 2 3, तो यहाँ लिख दिया 3। कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार जो है वो वहाँ से गुजरी थी। नेहा कहती है जीप बस से 4 ज़्यादा है। जो नेहा है अब यह आइडिया लगा लेती है कि जो जीप है वो बस से 4 ज़्यादा है। देखिए बच्चों ये है यहाँ पर बस 3, अब ये ऊपर कितना हो गया 1 2 3 4, तो वास्तव में सही कह रही है। या जीप माइनस बस करें, जीप की जो संख्या है उसमें से बस की संख्या माइनस करें 7 में से 3, तो हमें कितना मिलता है 4। यानी कि जो जीप है वो बस से कितनी ज़्यादा गुजरी, 4 जो जीप है वो बस से ज़्यादा बार नेहा के घर के आगे से गुजरी। चित्रालेख या पिक्टोग्राफ, वो तो बच्चों था दंड आरेख। अब चित्रालेख या पिक्टोग्राफ की सहायता से भी हम आंकड़ों को जमा सकते हैं। जैसे बच्चों चित्रालेख में यहाँ हमने तालिका या टेबल, टेबल में जो ये स्माइली है वो एक स्माइली बराबर कितने के है 10 के, यानी कि एक स्माइली बराबर 10 के है, तो 2 20 के, 3 30 के, ऐसे ही 4 40 के, 5 50 के बराबर, 6 जो है वो 60 के बराबर, 7 जो है 70 के, 8 80 के, 9 जो है वो 90 के बराबर। ऐसे जो 10 स्माइली हो जाएंगे तो 100 के भी बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे लिया है। और 10 से जो कम छात्र हैं उन्हें टेली चिन्हों द्वारा दिखाते हैं, यानी कि एक स्माइली बराबर 10 छात्र तो इन्होंने बच्चों ले लिए, और जो 10 से कम छात्र हैं तो उन्हें ऐसे टैली चिन्हों के द्वारा दिखा दिया। जैसे 9 है तो ये 9, 8 है तो बच्चों ये 5 6 7 8, अगर बच्चों 7 है तो ये 5 1 2 7, अगर 6 है तो ये 4 5 और ये 6, 5 है तो ये 5, 4 है तो 1 2 3 4, 3 है तो 1 2 3, 2 है तो 2, 1 है तो
1। ऐसे इन्होंने टेली चिन्हों के माध्यम से हम 10 से कम को दर्शा सकते हैं, क्योंकि अगर 10 आ जाएगा तो 10 में तो हम एक स्माइली ले लेंगे ना, और 10 से कम हम टेली चिन्ह आगे लगा देंगे। देखो बच्चों, ये है कक्षा, ये है उपस्थिति। कक्षा 1 में कितने स्माइली है? 2 स्माइली है। एक स्माइली 10 के बराबर तो 2 स्माइली 20 के बराबर, और आगे टेली चिन्ह है 2, तो 20 और 2 कितनी हो गई बच्चों? 22। तो मैंने यहाँ लिख दिया 22। कक्षा 2 या सेकंड क्लास, इसमें 2 स्माइली यानी कि 20 के बराबर, ये फिर 5 और ये 1, तो 20 5 25 और 1 26, ये मैंने यहाँ लिख दिया 26। कक्षा 3 या क्लास 3, इसमें बच्चों ओनली 3 स्माइली है, तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। क्लास 4 या कक्षा 4, इसमें बच्चों 3 स्माइली यानी कि 30 और 3 33। एक स्माइली बच्चों कक्षा 5 में, तो 10, ये 5, ये 2, तो 10 और 7 17। क्योंकि एक स्माइली बराबर 10 है, अतः 2 स्माइलीज और ये 2 टेली चिन्ह यानी कि 20 + 2, तो कितना हो गया बच्चों? 22 को दिखाता है। ये बच्चों 22 क्लास 1 का आ गया। नेक्स्ट है बच्चों, इसी पर आधारित कुछ हमने प्रश्न भी लिए हैं। इसी प्रकार आप कक्षा 2, 3, 4 व 5 में छात्रों की उपस्थिति तालिका से बताइए। ये बच्चों 20 और 2 22, ये 20 और 6 26, ये 30, ये 30 और 3 33, ये 10 और 7 17। ये बच्चों हमने उपस्थिति बता दी। कक्षा 2 में कितनी है? तो ये रहा क्लास 2, इसमें हमने लिख दिया 26। क्लास 3 में कितनी है? क्लास 3 में है 30। क्लास 4 में कितनी है प्यारे बच्चों? क्लास 4 में है 33। और क्लास 5 में कितनी है? क्लास 5 में 17 या 17 बच्चों की उपस्थिति है। ये रहा बच्चों, फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, ये 22, ये 20 और 6 26, ये 30, ये 33 और ये 17। किस कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित है? किस कक्षा में? यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? 33 की। ये किस में आ रहा है? कक्षा 4 या क्लास 4। तो ये हमने यहाँ लिख दिया कक्षा 4। इसमें सबसे अधिक उपस्थिति है, कितनी है? 33 स्टूडेंट उपस्थित है। ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से हम आंकड़ों यानी कि डेटास को एक तालिका यानी कि टेबल में बना सकते हैं और उनसे किस तरह की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा किसकी सूचना है, सबसे कम किसकी सूचना है, 2 तरह की सूचनाओं में अंतर। तो इस तरह से हम सिर्फ वाहनों का, फलों का या क्लास में उपस्थिति का ही नहीं, और भी कई तरह की सूचनाएं या डेटा जो हमारे पास है उसको तालिका में बनाकर उसकी हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, जिसमें हम लेंगे कुछ इसी पर आधारित प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।